नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मेरा नाम है केसरी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए सत्संग में भगदड़ मचने से अब तक 121 लोगों की जान जा चुकी है। इस सत्संग का आयोजन सिकंदराराव इलाके के फुलरई गांव में किया गया था। सत्संग में प्रवचनकर्ता के रूप में नारायण साकार हरि यानी साकार विश्व हरि मौजूद थे, जिन्हें भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वहाँ पर ज़्यादातर मौतें जो हुई हैं वो दम घुटने से हुई हैं। यूपी पुलिस ने सत्संग के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। ताज्जुब की बात है कि एफआईआर में भोले बाबा का नाम शामिल नहीं है। खैर, ऐसा नहीं है कि इस तरह की भगदड़ जो मची है वो कोई पहली बार की घटना हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2000 से 2013 तक देश की भगदड़ की घटनाओं में 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पिछले 11 सालों में ये आंकड़ा कहीं और भी ज़्यादा हो चुका होगा। साल 2013 में आई इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 79% यानी 79% भगदड़ धार्मिक सभाओं और तीर्थ यात्राओं के कारण होती है। सवाल ये नहीं है कि हाथरस में किसका सत्संग था। देश भर में समय समय पर ऐसे बड़े धार्मिक आयोजन होते रहते हैं जिनमें हजारों लाखों की भीड़ जुटना एक नॉर्मल सी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के अनुयायी ही ऐसे आयोजनों में पहुंचते हैं। सभी धर्मों में ऐसे आयोजन हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन धार्मिक आयोजन और उनमें भीड़ भी बढ़ती जा रही है। सवाल उठता है कि ये भगदड़ मचता ही क्यों है। वेंगुओ वेंग एक प्रसिद्ध शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं, जिन्होंने भीड़ प्रबंधन और भगदड़ के कारणों पर गहन रिसर्च किया है। इनके मुताबिक भगदड़ एक जटिल सामाजिक व्यवहारिक घटना है जो तब होती है जब भीड़ एकत्रित होती है और वो किसी कारणवश नियंत्रण से बाहर हो जाती है। यानी जो ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ मॉब होता है उसमें डिसरप्शन हो जाता है, जिसमें अचानक घबराहट और भागदौड़ की स्थिति, भीड़ का घनत्व ज़्यादा होना, आपसी समन्वय की कमी, लोग एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं करते, व्यक्तिगत सुरक्षा का भय हो जाता है लोगों में, और भगदड़ के दौरान व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव की स्थिति पैदा हो जाती है। लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। अदरवाइज जो अगर उन्हें लगता है कि अगर वहाँ रहे तो उन्हें पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं मिलेगा। लोग भीड़ के प्रभाव में आकर बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करते हुए भागने लगते हैं। भगदड़ में लोगों की मौत कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि दम घुटना, कुचल कर मर जाना, सिर और गर्दन पर चोटें आ जाना, दिल का दौरा पड़ना, फाल्टी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, घबराहट और अफरा तफरी और पानी और ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाते हैं या चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। साल 2013 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने एक स्टडी की थी। इसमें 1954 से 2012 के बीच हुई भगदड़ की 34 घटनाओं का एनालिसिस किया गया था। इसके मुताबिक एक मामूली सी दुर्घटना, जानबूझकर किया गया कोई काम और एक छोटी सी अफवाह भी भगदड़ मचाने के लिए पर्याप्त होती है, काफ़ी होती है। एक्चुअली ज़्यादातर धार्मिक आयोजन ग्रामीण इलाकों, पहाड़ी इलाकों या फिर नदी तटों के आसपास होते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए भौगोलिक जोखिम पैदा करते हैं। जोग्राफिकल रिस्क हो जाता है, खड़ी ढलानें हो सकती हैं, फिसलन हो सकता है, कीचड़ हो सकता है, रास्ते सकरे हो सकते हैं। ऐसे तमाम ये जो कारक हैं आयोजनों के लिए बड़ा खतरा होते हैं। इनसे न सिर्फ सुरक्षा को खतरा होता है बल्कि भगदड़ मचने की स्थिति में हालात और भी बदतर हो जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे आयोजनों में अक्सर कोई समय फिक्स नहीं होता, तो श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। देर रात से लेकर आज सुबह तक श्रद्धालु आते हैं, जिस कारण भीड़ और भी बढ़ती चली जाती है या फिर कोई रेगुलेशन उसमें नहीं हो पाता। मौजूदा मामले में भी बेपरवाह एकदम लापरवाही बढ़ती गई, खूब लापरवाही बढ़ती गई। इन्हीं लापरवाहियों ने 121 जिंदगियों को ले लिया। बताया जा रहा है कि पूरे मैदान को समतल करके कम से कम 10 एकड़ ज़मीन को बराबर करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैदान के चारों तरफ रास्ते भी नहीं बनाए गए, सिर्फ एक कच्चा रास्ता था। और सबसे बड़ी लापरवाही तो ये रही कि आयोजकों ने पुलिस को 80,000 लोगों के आने की बात कहकर के परमिशन ली थी, लेकिन लोग यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा पहुँचे थे। इस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा, वहाँ बैरिकेटिंग भी नहीं थी और ना ही एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए थे। रास्ता काफ़ी सकरा था और मैनेजमेंट एकदम पुअर क्वालिटी का था। तो इन सभी कारणों से भगदड़ की स्थिति बेहद खतरनाक होती है और इससे बचने के लिए आयोजकों और प्रशासन को सही ढंग से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि बड़ा जटिल प्रश्न है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। साथ ही लोगों को भी इस तरह की स्थिति में संयम बनाए रखना और सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और धार्मिक आयोजनों में शामिल होने से पहले थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी आयोजन बुरा है,
या कोई धर्म बुरा है या कोई विश्वास बुरा है, कोई आस्था बुरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अपना बचाव तो हमें करना होगा ना। हम कल्याण के लिए ही जा रहे हैं। अगर हमारा कल्याण ही नहीं हो रहा है तो हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।